क्या सिर्फ मोबाइल नेटवर्क बंद होने से ट्रेन रुक सकती है? पहली नजर में आपको ये सवाल थोड़ा बेतुका जरूर लग सकता है, लेकिन ये सच है। आखिर ट्रेनों का मोबाइल से क्या संबंध है? लेकिन हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में ऐसा हुआ, एक टेलीकॉम कंपनी का 4G नेटवर्क ठप पड़ गया और कई ट्रेन सेवाओं को रोकना पड़ा। इसी घटना ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। अब सबसे बड़ा सवाल कि अगर भारत में भी कोई मोबाइल नेटवर्क अचानक बंद हो जाए तो क्या भारतीय रेलवे की ट्रेनें भी रुक जाएंगी? क्या हमारे देश का रेलवे सिस्टम भी मोबाइल नेटवर्क पर निर्भर है, या फिर भारत की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया से पूरी तरह अलग है? नमस्कार, मैं हूं जागृति और आप देख रहे हैं अमर उजाला वीडियो। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के बारे में विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में आखिर हुआ क्या था। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख टेलीकॉम कंपनी टेलस्ट्रा को बड़े तकनीकी नेटवर्क फेलियर का सामना करना पड़ा। शुरुआत में लोगों को लगा कि ये सिर्फ मोबाइल कॉल और इंटरनेट की समस्या है, लेकिन कुछ ही समय बाद इसका असर रेलवे पर भी देखने को मिला। न्यू साउथ वेल्स के कई इलाकों में ट्रेन सेवाओं को रोकना पड़ा। वजह थी ट्रेनों और कंट्रोल सेंटर के बीच जरूरी संचार पूरी तरह से टूट जाना। रेलवे अधिकारियों ने इसे सुरक्षा के लिहाज से गंभीर खतरा माना और कई ट्रेनों का परिचालन रोक दिया। दरअसल इन क्षेत्रों में ट्रेनें कंट्रोल सेंटर से लगातार संपर्क बनाए रखने के लिए टेलस्ट्रा के 4G नेटवर्क का इस्तेमाल कर रही थी। जैसे ही नेटवर्क ठप हुआ, ट्रेन और कंट्रोल सेंटर के बीच संवाद बंद हो गया। जब कंट्रोल सेंटर की ट्रेन की स्थिति की जानकारी नहीं मिल सकती तो ट्रेन चलाना यात्रियों की सुरक्षा के लिए जोखिम बढ़ जाता है, इसलिए एहतियात के तौर पर सेवाएं रोक दी गई थी। दिलचस्प बात यह है कि ये कोई पुराना सिस्टम नहीं था। ऑस्ट्रेलियन रेल ट्रैक कॉरपोरेशन यानी ARTC ने 2024 में 3G नेटवर्क बंद होने से पहले अपने रेलवे कम्युनिकेशन सिस्टम को 4G नेटवर्क पर अपग्रेड किया था। लेकिन तकनीक जितनी आधुनिक होती है, उतनी ही मजबूत बैकअप व्यवस्था की भी जरूरत होती है। इस घटना ने दिखा दिया कि अगर पूरा सिस्टम एक ही नेटवर्क पर निर्भर रहेगा तो एक बड़ी तकनीकी खराबी भी बड़े स्तर पर असर डाल सकती है। रिपोर्ट्स की माने तो इस नेटवर्क फेलियर का असर करीब 96,000 किलोमीटर लंबे रेलवे नेटवर्क पर पड़ा। दक्षिणी हाईलैंड लाइन और हंटर लाइन की कई ट्रेन सेवाएं प्रभावित हुई। कुछ ट्रेनें अगले दिन दोबारा शुरू हो सकी, जबकि कुछ रूटों पर यात्रियों के लिए अस्थायी बसें चलाई गईं। हालांकि राहत की बात यह रही कि सिडनी शहर की लोकल ट्रेन प्रभावित नहीं हुई, क्योंकि वे इस विशेष 4G नेटवर्क पर निर्भर नहीं थी। अब सवाल है कि आखिर टेलस्ट्रा का नेटवर्क बंद क्यों हुआ था? कंपनी के अधिकारियों के मुताबिक समस्या उनके कुछ डेटा सेंटर्स में मौजूद नेटवर्क नोड्स में आई थी। उसके खराबी के कारण ये समस्या हुई। ये नोड्स पूरे नेटवर्क में टाइम सिंक्रोनाइजेशन यानी समय का सही तालमेल बनाए रखते हैं। सरल भाषा में समझे तो पूरे नेटवर्क के अलग अलग हिस्सों को बिल्कुल सही समय पर एक दूसरे से तालमेल बनाकर काम करना होता है। जब ये तालमेल बिगड़ जाता है तो उसका असर पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम पर पड़ता है। तकनीकी विशेषज्ञों का कहना है कि असली समस्या सिर्फ नेटवर्क फेलियर नहीं थी, बल्कि सिस्टम का जरूरत से ज्यादा केंद्रीकृत यानी कि सेंट्रलाइजेशन होना भी जरूरी था। यानी एक हिस्से में आई खराबी ने नेटवर्क को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया था। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर कि अगर भारत में जियो, एयरटेल या वोडाफोन आइडिया का नेटवर्क बंद हो जाए तो क्या भारतीय रेलवे भी रुक जाएगी? जवाब है नहीं। भारतीय रेलवे का परिचालन सार्वजनिक मोबाइल नेटवर्क पर निर्भर नहीं करता। यानी रेलवे अपनी ट्रेनों को चलाने के लिए जियो, एयरटेल या वोडा के 4G या 5G नेटवर्क का इस्तेमाल नहीं करती है। भारतीय रेलवे के पास अपना डेडिकेटेड ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, अत्याधुनिक रेलवे सिग्नल सिस्टम और विशेष रेलवे कम्युनिकेशन सिस्टम मौजूद है। यानी कि रेलवे कम्युनिकेशन नेटवर्क मौजूद है। यही सिस्टम ट्रेनों को कंट्रोल सेंटर के बीच लगातार संपर्क बनाए रखता है। यानी अगर किसी निजी टेलीकॉम कंपनी का मोबाइल नेटवर्क कुछ घंटों के लिए बंद भी हो जाए, तब भी रेलवे के मुख्य परिचालन पर इसका कोई सीधा असर नहीं पड़ सकता। भारत में रेलवे का कम्युनिकेशन सिस्टम सार्वजनिक मोबाइल नेटवर्क से अलग और अधिक, यही वजह है कि करोड़ों यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भारत को ऑस्ट्रेलिया की इस घटना से कोई सीख नहीं लेनी चाहिए। असल में ये घटना बताती है कि किसी भी महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवा को पूरी तरह एक ही नेटवर्क पर या एक ही तकनीक पर निर्भर नहीं होना चाहिए। मजबूत बैकअप सिस्टम, अलग अलग कम्युनिकेशन चैनल और नेटवर्क रेडियंसी
बेहद जरूरी है। भविष्य में जब दुनिया 5G, AI और ऑटोमेटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ओर तेजी से बढ़ रही है, तब किसी देश के लिए ये सुनिश्चित करना जरूरी होगा कि एक तकनीक की खराबी पूरे सिस्टम को ठप ना कर दे। भारत भी लगातार अपने रेलवे नेटवर्क को आधुनिक बना रहा है। कवच जैसी स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली, आधुनिक सिग्नल और बेहतर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इसी दिशा में उठाए गए कदम है। कुल मिलाकर ऑस्ट्रेलिया की ये घटना एक चेतावनी जरूर है, लेकिन भारतीय रेलवे की मौजूदा व्यवस्था को देखते हुए जियो, एयरटेल या वोडा का नेटवर्क बंद होने से ट्रेन सेवाएं रुकने की आशंका बेहद कम है। अब आप हमें बताइए कि क्या आपको पहले से पता था कि भारतीय रेलवे का अपना अलग कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है, और क्या आपको लगता है कि भविष्य में सभी महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए मजबूत बैकअप सिस्टम अनिवार्य होना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।